हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. एक एरोप्लेन एक एयरपोर्ट से उड़ता है, किस तरफ उड़ता है, नॉर्थ की तरफ। तो देखो ये एयरपोर्ट मान लो ओ, और एयरपोर्ट से ये नॉर्थ की तरफ एक एरोप्लेन उड़ता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दूसरा एरोप्लेन एट द सेम टाइम, उसी समय इसी एयरपोर्ट से another aeroplane leaves the same airport and flies due west की तरफ उड़ता है और उसकी स्पीड कितनी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hour। जब वो उड़े तो 1 घंटा 30 मिनट के बाद वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस पता करना है, कौन सा, ए बी, डिस्टेंस ए बी हमको पता करना है। ठीक है, अब देखो एरोप्लेन से एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन निकला ओबी की तरफ नॉर्थ दिशा में और दूसरा निकला ओए की तरफ वेस्ट दिशा में। ठीक है, अब ओए वो डिस्टेंस है जो प्लेन ने 1.5 hour में कंप्लीट की है और ओबी वो डिस्टेंस है जो प्लेन ने 1.5 hour में कंप्लीट की है। ठीक है, तो पहले हम पहले एरोप्लेन में ने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन एरोप्लेन। पहले एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया तो कितना किया, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है पहले एरोप्लेन की 1000 और टाइम कितना लगा उसको 3/2 आवर, तो 2 से 500 टाइम से कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ ये 1500 किलोमीटर। तो ये हो गया 1500 किलोमीटर ओबी। ठीक है, अब दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय अनदर एरोप्लेन या सेकंड एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन, ये भी कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम उतना ही 3/2 आवर, कितना हो गया ये, देखो 2 600 3 1800 किलोमीटर, तो ये कितना है 1800 किलोमीटर। ठीक, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, देखो AB क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, तो ये हाइपोटेनियस है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो AB स्क्वायर क्या होगा, AO कितना है 1800, 1800 स्क्वायर, और OB कितना है 1500, 1500, इनका स्क्वायर कितना हो गया ये, है ना। तो AB कितना हो जाएगा, रूट में इनके स्क्वायर का सम, 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324 और 00 का स्क्वायर 40, ऐसे ही 15 का स्क्वायर 225 और
2 जीरो का स्क्वायर कितना हो गया 4 जीरो। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों की 1.5 आवर में जो डिस्टेंस निकाली वो पता किया, है ना। तो एक की आई 1500 और दूसरे की आई 1800। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि हमको यही पता करना है ए बी, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू रूट, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो 324 प्लस 225 ये हो गया 549 और उसके आगे 4g। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो हम इसके वो कर लेते हैं, क्या, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 549 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 61, और ये 10,000 है तो ये क्या हो गया 100 इंटू 100 हो गया। तो मैं क्या निकाल सकता हूं 3 और 100, 300 हमारा क्या हो गया बाहर आ गया, 300 रूट 61 क्या है ये किलोमीटर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 300 रूट 61 किलोमीटर, दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा आंसर। I hope you understand it very clearly. Thank you very much for joining. God bless you all. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you.